हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अयोध्या सर आप सभी का अपने एक्टिवेट पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज की एक्सरसाइज है 3.2 जो एक बालाजी प्रकाशन की विविध प्रश्नावली मानी जाती है, जो कि पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में उपस्थित हैं, जो कि आपको आज बताने वाले हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और सिखाते हैं आपको एक बेसिक से बेसिक जानकारी और विभिन्न प्रश्नों के सिंपल से सॉल्यूशन। ठीक है, ज्यादा इधर उधर घुमाने का कोई मूड नहीं रहता है हमारा, सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। इधर उधर बकवास करने की हमें आदत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्विघात बहुपद पी क्यू एक्स स्क्वायर पी आर प्लस क्यू एस इंटू एक्स आर एस के शून्य ज्ञात करना है। और ये पॉइंट विशेष ध्यान देना है, इस पॉइंट को हमेशा किसी न किसी सवाल में पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा गया था। शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। कुछ लोग समझते होंगे और ऐसे ही बता देते हैं हर एक क्वेश्चन को, अब की बार पूछा गया था, क्योंकि सेट जो है बनते हैं 7, किसी न किसी सेट में ये पूछा जाता है। जैसे 820 एच के, 830 एच के, टी के, पी के, बहुत सारे सेट बनाए जाते हैं। तो किसी न किसी सेट में इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हम शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, में अंक नहीं है, इसमें दिया गया है अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुपद दिया गया है पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर क्यू एस एक्स है प्लस आर एस है। जो भी दिया गया बहुत सिंपल दिया गया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्यू एस एक्स हो जाएगा, ये हो गया आर एस। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप हल कर पाओगे। ठीक है, देखते रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से इसका सलूशन सीख पाएंगे। पी 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 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से एक्स बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, क्यू एक्स बचेगा प्लस पी और एक्स बाहर, तो क्या बच गया आर। इस दोनों में क्या कॉमन है, यस कॉमन है, तो क्या बन जाएगा आपका, क्यू एक्स बचा प्लस क्या बचा आर। ओवरऑल कॉमन ले लीजिए। अब एक पद ये है एक पद ये है, तो ओवरऑल कॉमन क्या होगा, क्यू एक्स प्लस आर। सेकेंड केस में आएगा पी एक्स प्लस यस। ठीक, अब क्या करना, शून्य ज्ञात करना है, तो लिखोगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ठीक, तो अलग अलग पद जीरो के बराबर किया जाता है, तो क्यू एक्स प्लस आर इक्वल जीरो, तो यहाँ पे क्यू एक्स की इक्वल आ जाएगा माइनस आर, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस आर बटे क्यू। सेकेंड केस है पी एक्स प्लस एस इक्वल जीरो, तो पी एक्स इक्वल हो गया माइनस एस, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एस अपान पी। तो शून्यक हमारे क्या मिल गए, शून्यक हमें प्राप्त हो गया माइनस आर बाई क्यू, सेकेंड वाला आ गया माइनस एस अपान। ठीक, ये हो गए शून्यक। एक आंसर तो यहाँ मिल गया, लेकिन हमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना कराएंगे, तुलना से पूरी पूरी वैल्यू लिखिए। तुलना किससे होता है, आपको बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बल क्या है, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी पी क्यू। ठीक, बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे लिखिए, ये पूरा एक्स के बगल पी आर प्लस क्यू एस, पी आर प्लस क्यू एस, और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आर एस। यहाँ पे देखो ए बी सी। ठीक, अब शून्य पता है, अल्फा दिया गया है माइनस आर अपान क्यू, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पता हो गई माइनस एस अपान क्यू। ठीक, सॉरी पी। क्लियर। अब शून्यकों के मध्य संबंध, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है, तो आपको बताए थे पहले पॉइंट में आपको सॉल्व करना है शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए। ठीक, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए। तो शून्य क्या क्या है चेक करो यहाँ पे, शून्यक,
तो एक है माइनस आर अपान क्यू, फिर माइनस एस अपान पी इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है पी आर प्लस क्यू एस अपान ए, एक मान है क्या पी क्यू। अब इसी को सॉल्व करो, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, तो हो जाएगा पी क्यू, माइनस कॉमन ले लिए दोनों में है तो पी का इसमें गुणा होगा तो पी आर हो जाएगा, क्यू का एस में होगा तो क्यू एस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, दोनों पक्ष आ गया क्या बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी क्यू, तो ये आपका क्या है संबंध सत्यापित है। तो एक कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन आपको निकालना पड़ता है अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, अल्फा का मान कितना है माइनस आर क्यू इंटू ये है माइनस एस अपान पी, सी की वैल्यू कितना है आर एस है, पी की वैल्यू कितना है सॉरी ए की वैल्यू कितना है पी क्यू है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस बनेगा, ये बनेगा पी क्यू, ये भी आर एस, ये भी आ गया पी क्यू, ये भी सत्यापित है। तो यही इतना करना रहता है। अब ये सभी पक्ष में देखिए दोनों पक्ष क्या हो गए, उनके शून्य को गुणनफल किया गया और गुणांक क्या है सी बाई ए, दोनों का संबंध दोनों इक्वल है। दोनों केस में यही होता है आपका शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। और यहां से आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे तो मिल जाएगा आपका क्या बहुपद के शून्य, दैट सॉल्व। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 2.2 अर्थात पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है उसका विविध प्रश्नावली जो रहती है उसमें बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि सभी बच्चों के बस की बात नहीं है, तो उसको बिना किसी के सहारे आप आसानी से हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्य दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक में शून्य दिया गया है 3 माइनस रूट 3 अपान 5, एक 3 प्लस रूट 3 अपान 5 है। सेकेंड केस ये है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट आपको बता दे रहे हैं, सेकेंड अपने जिस हिसाब से इसको बता रहे हैं सेकेंड केस भी उसी हिसाब से हल होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुपद हमारा क्या होता है, बहुपद क्या होता है आपको जो सूत्र लिखाए थे एफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब यहाँ पे शून्य दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट केस में शून्य दिया गया, हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, बस केवल अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो शून्य दिया गया, एक अल्फा बराबर मान लेते हैं 3 माइनस अंडर रूट 3 अपान 5 और एक मान लेते हैं बीटा इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान 5, ठीक। तो आपको निकालना अल्फा प्लस बीटा, पहले निकाल लीजिए, डायरेक्ट यहीं पे मान रख देना, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपान 5 प्लस करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान 5, ठीक। अब इसमें करना क्या है, देखो हर सेम है तो अंश जुड़ जाएगा, हर सेम है तो अंश जुड़ जाएगा, ये रूट थ्री कट जाएगा तो 3 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 6 अपान 5। फिर निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये 3 माइनस अंडर रूट 3 अपान 5 है, इंटू करना है 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान 5। तो अब इंटू कराएंगे, खुद सोचिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो एक सर्वसंख्या बन रही है, एक में प्लस है एक में माइनस है। अच्छा थोड़ा सा ब्रेकर लगा दें तब समझ में आएगा आप, ठीक है, क्लियर। अब तो ये क्या होता है ए स्क्वायर 3 त्रिका 9 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर 3 और आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 25 आएगा ही, तो आपका आ जाएगा गुणनफल 6 अपान 25, 6 अपान 25। तो आप लिख देना समीकरण 1 से बहुपद एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 6 अपान 5 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 6 अपान 25। इसी को सॉल्व कर लेना, यही आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा आपका आंसर।
अगर सॉल्व करना चाहो तो यहाँ 25 बनाओगे तो टोटल आपका बनेगा इस रूप में भी आ सकता है, एफ एक्स इक्वल 25 वन जा 25x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5 छंग 30x और प्लस 6, ये भी आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आप सेकंड क्वेश्चन हल कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़िए। यही से मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल से बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो भी बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं अदर बच्चों के पास शेयर करेंगे। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।